शांत। हम मंदिर जी में शास्त्र विराजमान करते हैं और वह सालों साल वैसे ही रखे रहते हैं, तो वे खराब हो जाते हैं। उसमें पाप नहीं लगता क्या? शास्त्र विराजमान मतलब ऐसे शास्त्रों की बात है क्या? ये वाले तो ये तो रोज साफ नहीं करते, कभी कभार करते हो तो बस। देखो, जिनवाणी तो अपन घर में भी रखते हैं, तो हर शास्त्र रोज पढ़ते क्या? मैंने एक बार खरीद लिया कोई भी शास्त्र, जिंदगी भर चलता रहता, तो वहां प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता कि वे खराब नहीं होते? तो जैसे वे हैं ऐसे ये विराजमान, बस साफ सफाई करना अपना कर्तव्य है। ज्यादा ही हो तो धूल मिट्टी ज्यादा ना जाए तो कांच लगने की संभावना है, तो कांच लगवा दे। ज्यादा ही यदि हो तो कांच लग सकता है और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ खड़ने तो कांच लग सकते, बाहर से भी लग सकते, तो सुरक्षित हो जाएंगे। अभी तो प्रतिमा जी पे भी प्रश्न खड़ा होगा, एक बार अपन ने प्रतिष्ठित कर दी तो वे खराब नहीं होंगी क्या? यंत्र जी खराब नहीं होंगे क्या? सभी खराब होते। अपने ही शरीर खराब हो रहा, अपने ही जाना है, तो किन किन की सुरक्षा करेंगे? जिस काम के लिए ये सब लिए हैं विराजमान के, बस वो काम अपन करते रहे, बाकी तो कितना कौन सुरक्षित रहेगा? शास्त्र पढ़ने के लिए तो पढ़ते रहे। भक्ति करते समय यदि भक्ति फिल्मी गानों की तर्ज पर हो तो सबको वह गाना याद आ जाता है, तो उस भक्ति को बोलना उचित है क्या? यदि मेरी सलाह लेंगे तो मैं कहूंगी अनुचित है। और यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, स्मारक में जो साहित्य सप्ताह होते सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत, तो भजन प्रतियोगिता भी होती, तो स्पष्ट ही निर्देश कि प्राचीन कवियों के ही भजन चलेंगे, क्योंकि अभी जो नवीन कवि हुए भजन भले आध्यात्मिक होते पर तर्ज वही फिल्मी, तो जिनको वो फिल्मी तो गाना याद है तो वो भजन पढ़ते ही वो स्पष्ट निर्देश रहता विद्यार्थियों को कि नए कवियों का कितना ही आध्यात्मिक भजन हो तो भी नहीं चलेगा, सब प्राचीन कवियों के, क्योंकि उसमें फिल्मी धुन नहीं है। तो फिल्मी धुन वाले भक्ति आदि भी मेरी दृष्टि से तो सर्वथा निषिद्ध। कदाचित आप नहीं निषिद्ध कर सकते, तो जिनमें ज्यादा ही उन संबंधी गाना अश्लीलता वाला हो तो वो तो टाल ही सकते। इसी संदर्भ में एक बात और याद आ गई, आज जो भक्ति कर रहे थे निरखो अंगे अंगे जिनवर के, उसकी तो चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार में निज आत्म तत्व ही सार, याते हैं पद्मासन विराजे। तो चरणों का तो पद्मासन हो गया, मतलब ये भक्ति पद्मासन भगवान की चल रही, ठीक है। अब फिर हाथों की बात आई, तो हाथों में फिर वही याते हैं पद्मासन विराजे। तो पद्मासन तो पैर थे, हाथ थोड़ी है। हस्ते युगल जिनवर कहें पर का करता होए, ऐसी मिथ्या बुद्धि ते ही ब्रह्मण चतुर्गति होए, याते पद्मासन विराजे। तो पद्मासन तो चरणों से थे पद्मासन, हाथों से तो पद्मासन नहीं है, हाथों से तो यों है हाथ पे हाथ। तो याते कर पर
कर धर राजे। याते हैं कर पर कर धर राजे, यानी जो पद्मासन की मुद्रा है वो तो पैरों की हो गई, और हाथ तो हाथ पे है, हाथ को ऐसे पद्मासन तो है नहीं। तो याते हैं कर पर कर धर राजे, ये होना चाहिए। अब आप कहोगे सब पुस्तक में तो वो छपा है। देखो, पुस्तक में कोई भी चीज कदाचित छप जाती है तो बाद में सुधार कर लेने के बाद भी पुस्तक में सुधार नहीं हो पाएगा। अब वो तो बिल्कुल नए सिरे से जब कंपोज होगी तब सुधर पाएगा। और यदि उसकी फोटो कॉपी से छप रही होंगी तो चलती रहेगी। पर विवेक अपने को तो चाहिए ना कि पैर भी पद्मासन से और हाथ भी पद्मासन से, और जबकि हाथ तो पद्मासन से नहीं, हाथ तो ऐसे है। तो याते हैं कर पर कर धर राजे, ये पंक्ति बोलना, अपनी पुस्तकों में लिख लेना, धीरे धीरे वो चल पड़ेगा। अब पुस्तकों में बाकी में जब सुधरेगा तब सुधरेगा, अपनी बुद्धि में तो सुधार ही सकते अपन। तो याते हैं कर पर कर धर राजे। भगवान की वेदी पर प्लास्टिक की प्लेट पर उनका अर्घ्य लिखा रहता है, वह उचित है क्या? अविवेक वाली अंधी दौड़ तो इतनी दौड़े जा रहे, अपन कुछ कहो ना। कौन किसको रोके, कौन किस पर लगाम लगाए? इन्हें विचार करने के लिए किसी को आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। धातु की भी प्लेटें बनती हैं, शुद्ध धातु की भी बनती हैं, वो भी बन सकती हैं। तो प्लास्टिक जैसी अशुद्ध चीज की ही आवश्यकता क्या है? इतना ही नहीं, जहां जितना अधिक प्लास्टिक होगा वहां ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी। नहीं, प्लास्टिक ऑक्सीजन सोखता है, पता? प्लास्टिक ऑक्सीजन खाता है। एक दिन सुबह चर्चा आई थी पॉलिस्टर आदि की भी, फोम, स्पंज के गद्दे आदि, ये सब ऑक्सीजन खाते। यदि इनको ऑक्सीजन नहीं मिले एकदम गल जाएंगे। में काम में लेने से नहीं गलते, ऑक्सीजन नहीं मिलने से गल जाते। तो ये सब चीजें प्लास ऑक्सीजन खाती। ऑक्सीजन अपने को भी चाहिए। जहां जितना अधिक प्लास्टिक होगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। परिणाम रहेगा वातावरण प्रदूषित, अपना जीना मुश्किल हो जाएगा, और अशुद्ध तो है ही। ये जब मुंबई में वो बाढ़ की स्थिति बनी थी, सबको याद होगा, कितना, मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए और ज्यादा ही शायद, कितना, कौन से सन की। उस समय बस अपना तो परिस्थिति सापेक्ष होता है ना, तो चूंकि वो भयंकर विध्वंस देखा तो सब जगह प्लास्टिक के विरोध में क्या क्या कार्यक्रम चालू हुए, और लगभग 4-6 महीने चले, फिर सब ठंडे। अब फिर कभी ऐसे प्रकृति प्रकोप होगा तो फिर जागृत हो जाएंगे। यानी बस अपने को तो सब कुछ प्रासंगिक ही करना होता है। किसी भी गलत काम को छोड़ने में स्थायित्व देने की अपनी मंशा नहीं होती। वो प्रसंग बनेगा तो फिर जग जाएंगे, तो फिर प्लास्टिक विरोध करने लगेंगे, और 4-6 महीने करेंगे और फिर जाके तब। कम से कम मंदिर जी में तो ये विवेक रखना चाहिए, बहुत ही अशुद्ध है। और इतना ही नहीं, ये जो रंगीन वाला प्लास्टिक है ये तो और ही अशुद्ध है।
या आपने देखा होगा ये कितने ही लोग पीछे एक प्लास्टिक का बड़ा थैला टांगे रहते और घूमते रहते सड़कों पे, और कहीं भी पन्नी वगैरह दिखती और उठा के उसमें डालते रहते। देखा नहीं देखा? क्या करते उसका क्या करते हो कि वो जाके बेचते हैं प्लास्टिक की उन फैक्ट्रियों में कि जहां उसका दाना बनता। ये सब जो प्लास्टिक होता है ना, पहले इसका दाना बनता है, तो वहां दाना बन के आ जाएगा। अब फिर दाने से फैलाएंगे तो एक बड़ा प्लास्टिक बन जाएगा। अब वो जो पन्नी बीनते फिरते कहां कहां से भी, नालियों में से भी, सूकर की बिष्टा भी पड़ी हो, इतना ही नहीं कितने ही बार तो ये आजकल चूंकि अब मम्मियां को ज्यादा करना तो चाहती नहीं बच्चों का, तो उनने सीखी हो तो पहले से वो प्लास्टिक बिछा देंगे। कौन सा मीट है तो प्लास्टिक बिछा देंगे, तो उस पे उस बच्चे ने सीखी और फिर वो प्लास्टिक उठा के फेंक देंगे। हाथ से कौन करे? अभी अब वो प्लास्टिक बीनने वाले आए, कदाचित वो झड़ा भी लेंगे तो धोएंगे थोड़ी, और वैसे उन्हें अपने थैले में डाल दी और वैसे जाके फैक्ट्री में डाल दी और उसके सारे प्लास्टिक बन के आ गए और अपन ने मंदिर जी में विराजमान कर दिए। ये भी जो कपड़ा है ना, मखमल मिक्स, और कितनी जगह तो प्योर मखमल, महाहिंसक कपड़ा रेशम का मिक्सचर रहता है, और रेशम मैंने त्रस जीवों को चावल जैसा उबाल के निकाला जाता। देखे होंगे, पढ़े होंगे स्कूल में, रेशम की कीड़े, कैसे रेशम बनता। तो वो कीड़े जब अपनी लार से अपने चारों ओर वो ताना बुन लेते और फिर उन्हें कीड़ों को इकट्ठा करके उबलते हुए पानी में डाल देते, ये सब मर जाते, बिल्कुल ऐसे जैसे चावल उबालते, उससे बनता रेशम, उसका मिक्सचर रहता है इसमें। विडंबना ये कि यहां से कहें कि रेशम नहीं पहनना चाहिए, रेशम काम में नहीं लेना चाहिए, और जहां से कह रहे वहीं वो बिछा है। यहां से कहेंगे ना और यहीं वो बिछा है, ये हालत है। नहीं, इतने अधिक प्रदर्शन में जीने लगे, बस आंखों को अच्छा लगना चाहिए, बाकी असंख्य जीवों की हिंसा हो तो हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आंखों को अच्छा लगना चाहिए। इस प्रदर्शन में मरे जा रहे। देखो, इतना आज अपन धर्म में लगे हुए दिखते हैं, पुराने लोगों के पास तो इतना समय भी नहीं रहता था, इतने साधन भी नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थी, तो भी उनकी अपेक्षा अपना जीवन अधिक आकुलित क्यों है, जबकि उनकी तुलना बहुत ज्यादा अपन धर्म में लगे रहते। पहले कहाँ इतने शिविर होते थे, कहाँ ऐसी कक्षाएं होती थी, कहाँ लोगों को इतना ज्ञान होता था, कहाँ यात्राएं होती थी, कहाँ इतने विधान होते थे, और अब तो कितना कितना। तो निराकुलता आनी चाहिए थी ना, तो आकुलता और अधिक 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 क्यों? वो ये कारण कि विशुद्धि है ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर भी विराधना कर रहे हैं, पुण्य कमाने की भावना से जाते और पाप कमा लेते हैं। क्या होगा? पाप नहीं बंधेगा तो आकुलता भोगनी पड़ती। पहनाव ओढ़ाव में भी पहले कोई ऊनी कपड़े पहन के मंदिर जी में नहीं आता था, लेकिन खुले बाल लेके नहीं आता था, दोनों ही।
सिर ढकने का नहीं करी, खुली चोटी। और बल्कि बात आगे तो सुनाई दूं क्योंकि अभी जिज्ञासा पूर्ति चल रही। खोले बाल, ध्यान से सुना, बुरा नहीं मानना, वैधव्य की निशानी मानी जाती थी। यानी इस महिला का पति नहीं है। आप लोगों में से किन्हीं ने महाभारत का सीरियल देखा? तो टीवी पे जो आया महाभारत का सीरियल देखा? उसमें जब ये 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे, मुझे तो बताया गया था क्योंकि ये मैं चाहे जब कहती थी तो एक ने बताया, दीदी आप परम सत्य कह रही हो, हमने टीवी पे देखा है। तो मैंने कहा और अच्छा रसीद लगा दी तुमने। तो उसने बताया, मेरे पास तो टीवी है नहीं और कभी देखती भी नहीं, मैंने यहां वहां जाके भी नहीं देखती, पर उसने सील लगाई थी। तो बोले जब वो अज्ञातवास चल रहा था उनका 1 वर्ष का, तो विराट नगर में ये लोग जाके रहे थे। तो उस समय द्रौपदी मालिन बनी थी, फूलों की माला आदि बनाने की और अपने उनकी रानी की चोटी आदि करने की। तो चूंकि यहां जब वो उसका चीरहरण हुआ था तो उस समय उसने संकल्प किया था कि जब तक दुर्योधन नहीं मरता तब तक ये केस नहीं बांधेंगे, इसके रक्त से धोऊंगी मैं केस तब बांधूंगी। तो वो केस खुले रखती थी। तो जो रानी का भाई कीचक था उसको तो पता नहीं था कि इतनी बड़ी महारानी, तो उसको लगा होगी कोई साधारण से नौकरानी। तो वो उसके साथ कुछ से चेष्टाएं करने लगा, इन्हें विषय वासना पूर्ति की। तो इसने बताया, देखो मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति जिंदा है। तो वो बार बार ये कही कहता कि यदि तुम्हारा पति जिंदा है तो तुम्हारे केस खुले क्यों हैं फिर? क्योंकि पति जिंदा वालों के केस खुले नहीं रहते। यानी खुले केस ये पति के मरने की निशानी मानी जाती थी। इतना ही नहीं, जब वो 3 वो अंबा अंबिका आदि वो 3 और वो क्या नाम था अंबालिका वो 3 और वो जिसके साथ वो शादी हुई थी वो एक भीष्म पितामह का बेटा, भीष्म पितामह का भाई, सौतेला भाई, क्या नाम था। तो वो राज्याभिषेक हो रहा था और उसमें उसका मरण हो गया। ये 3 विधवा। तो उनकी सास ने उन 3 के बाल खुलवाए कि अब बाल नहीं बनेंगे। इसके बाद कुंती का, जब पांडु का मरण हुआ तो फिर कुंती के बाल खुलवाए। ये महाभारत में आए हुए 3 घट प्रसंग। इतना ही नहीं, अब चलता कि नहीं चलता पता नहीं, अभी से 15 साल पहले तो दिल्ली में भी एक घटना देखी थी। शिवाजी पार्क में मैं जहां रुकी थी वहीं पड़ोस में एक अजैन के यहाँ ऐसा केस बन गया था। तो उसकी अर्थी उठने के पहले जितनी महिलाएं थीं सबने बाल खोले और फिर उसकी जो पत्नी थी उसके फिर कभी बंधे ही नहीं। पूछा ऐसी मैंने अपनी समाज वालों से, तो यहाँ की परंपरा है कि उस दिन तो सारी महिलाएं बाल खोलेंगी और फिर बाकी तो चोटी बांध लेंगी, पर जिसका पति गुजर गया वो कभी नहीं बांधेंगे, वो खुले रखेंगे। तो ये भारतीय संस्कृति में खुले बाल वैधव्य की निशानी मानी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ महाराष्ट्र तरफ की ज्यादा है, वहां की गाली आपको पता होगी। यानी 2 महिलाएं लड़ रही हों, क्या बोलते हैं, किसके संदर्भ में बोलते हैं? तेरी चोटी। यानी उनकी जो चोटी की एक अलग से रहता, तो उसमें एक गाली है महिलाओं को देती कि तेरा ऐसा हो जाए। वो वैधव्य की निशानी मानी जाती। और आज वो फैशन। और यही कारण कि मंदिर आदि में जहां देखो वहीं बाल बाल बाल।
यानी भोजन में एक बाल निकल आए तो अंतर है, और मंदिर में जहां देखो वहीं बाल मिल जाते। क्यों? ये खुले बालों वाली आती हैं तो बाल नहीं खिसकेंगे तो क्या होगा? विडंबना ये कि पढ़ने वाली लड़कियों के ऊपर तो सरकार ने पाबंदी लगा दी, पता होगा शायद। स्कूलों में अब खुले बाल लेके लड़की नहीं जा सकती, उसको चोटी बांधना पड़ेगा। इस सरकार की ओर से पाबंदी है, पता होगा। सरकार की ओर से पाबंदी है कि उसे चोटी बांधनी पड़ेगी। तो लड़कियों को तो सरकार ने संभाल लिया, अब इनको कौन संभाले? या तो इनको फिर से स्कूल भेजो, इनको फिर से स्कूल भेजो तो सरकार की रीति नीति के अंतर्गत पढ़ेंगी फिर, तो नहीं तो कौन संभाले? पता होगा ना लड़कियों का। यानी आज कोई भी लड़की स्कूल बिना चोटी के नहीं जा सकती, और जाती है तो बराबर फाइन देना पड़ता उसे। और एक दिन जाए तो फाइन, और अगले दिन गई तब तो सबके सामने वो मैडम उसकी चोटी बांधेंगी, और उसका फिर चौगुना पनिशमेंट उसको मिलेगा। यानी वो मैडम चोटी गूंथेंगी और चौगुना पनिशमेंट। ये उसे पूछ लेना, क्या नाम, एनी से। ये हालत है। तो उन लड़कियों को तो सरकार ने संभाल लिया, अब इनको कौन संभाले? देखो विचार करना, खुले बालों की संस्कृति अपने यहां कतई नहीं। क्या कह रहे हैं? उल्टा है। यदि क्योंकि कई बार ये भी भोग चुके कि कषाय की तीव्रता होती है और हाथ में शक्ति हो, तो ये संकल्प ले लेते कि दीदी आज तो बोल लो, आज तो माइक आपको मिल गया तो बोल लो, कैसे भी करके हम 1 घंटा दिए देते, अब बस कल छुट्टी। और कब तक? जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक। तो इसके बाद फिर बाकी लोग संभालेंगे। ऐसा भी भोग चुकी हूं कई जगह का। और लोग बात कहते भी हैं कि साहब क्या करें, हम तो बुलाना चाहते पर राज्य तो उनका चल रहा, तो जब तक उनका रहेगा तब तक तो गद्दी नहीं मिल सकती आपको। क्यों? क्योंकि आपने उनकी खुली चोटी पैसे ही। ये हालत है। यानी कषाय जो ना करा दे सब कम है। ये तो स्वयं की सोच बदले, अपनी संस्कृति में जीना चाहे तो ही काम बन सकता, अन्यथा तो कहने वाला शत्रु लगता है। पर मेरा नियम है, मैं बाल खुले वाले को अपने चौके में नहीं आने देती। आप कहीं भी पूछ लेना, जहां भी समाज के यहाँ जाते हैं अथवा समाज वाले किसी एक स्थान पर बनाते तो उनसे पूछना, जिनके यहाँ हो वहां भी, और यदि कोई एक स्थान उन्हें निश्चित किया हो तो वहां भी। तो मेरे चौके में खुले बाल लेकर के कोई नहीं आ सकता। और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता। आप 2 बार आए ना तो दोनों बार बाल 5 मिनट भी वहां खड़े हुए तो गिरेंगे ही भी, तो उतने में ही, और जबकि पूरे अंदर तक आए नहीं तो उतने में ही वहां बाल पड़े, इतने लंबे लंबे। तो समझ गए कि इनके ही होंगे, क्योंकि वह तो लंबे किन्हीं के है ही नहीं इतने। ये हालत है। देखो हर दृष्टि से नुकसानदायक है। पता बाल का अंतराय क्यों माना जाता है? अंतराय होता है तो पता होगा ना क्यों होता। बाल ये रक्त का विकार होता है। ये जो नाखून है ये हड्डी के विकार, और केश ये रक्त के विकार। इस कारण प्रति समय असंख्य त्रस जीव इनमें पैदा होते रहते हैं। असंख्य त्रस जीव, तो जो असंख्य त्रस जीव पैदा हो रहे और मर रहे, अब जिसमें भी निकल आया तो उसमें असंख्य त्रस जीवों की लाश है और नए भी पैदा हो रहे।
तो वो भोजन भक्ष्य कैसे रहा? ये आप लोगों को छूने करने को भी मना करती ना, इसीलिए कि भाई नहाते समय एक बार करना वो तो मजबूरी है। अब बार बार बैठे बैठे बालों पे हाथ लगाते रहे, असंग त्रस्त जीवों को मार रहे, और माँ अशुद्ध भी चीज है तो उनको छू रहे, और उन्हीं से फिर शास्त्र जी छुओगे, तो ये असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा का कारण। यानी सम्मूर्छन जीव असंख्य प्रति समय पैदा होते रहते, मरते रहते, इतने अशुद्ध ये हालत है। और इतनी नहीं, धोखे से भोजन के माध्यम से पेट में चले जाएं तो आंत काटने की क्षमता भी रखते, जल्दी टूटते नहीं, आंत भी काट सकते हो, 2 टुकड़े कर सकते कोई सी भी नस का, इतने खतरनाक ये हालत है। और अपनी वो शान खुली चोटी, विचार कर लेना। बात तो इस पे से आई कि मंदिर की अहिंसात्मकता, शुद्धता कैसे अपन सुरक्षित रख सकते, तो प्लास्टिक आदि से बचाओ, जितना कर सकें उतना करें। और नहीं है अभी अपना राज्य तो निंदा गर्ह करने में तो अपन स्वतंत्र हैं ही, तो निंदा गर्ह करते रहें, और ये सोच के कि कहाँ किस माहौल में जी रहे, कितना अविवेक, कितनी अशुद्ध चीजें मंदिर में। हाथ में धागा या कड़ा पहनना उचित है क्या? कड़ा तो कितना सिंधियों की पहचान देती है, कड़ा कटार 5 वो चिन्ह रहते ना उनके, तो कोई यहाँ सिंधी है क्या? कौन पहने कड़ा? कड़ा कोई पहने हैं क्या? कोई पहने हैं क्या कड़ा? ये तो सिंधियों की पहचान होती है, यानी उनके 5 चिन्ह होते हैं, तो उसमें कड़ा भी है, तो वो कड़ा पहने होंगे, मतलब समझ लेना सिंधी। तो कोई सिंधी यहाँ पढ़ते हो तो मुझे पता नहीं है ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और यदि पहने हो तो विचार कर लेना। यानी अलग से वो सिंधियों की पहचान मानी जाती, कड़ा कटार, वो विशेष प्रकार की पगड़ी, ऐसे 5 चिन्ह हैं उनके। धागा, जो विधान वगैरह होते हैं उस समय कुछ संकल्प दिए जाते, यानी कुछ नियम आदि दिए जाते, तो वो धागा रक्षा सूत्र नहीं है, वो संकल्प सूत्र है। अब वो आजकल प्रतिष्ठाचार्य अथवा विधानाचार्य उसको रक्षा सूत्र में देने लगे, तो सब रक्षा, हमारी रक्षा होगी तो शौक से पहनने लगे। और पहले वो पचरंगा धागा ही पहनाते थे, अब वो मनी वाली वो क्या वो पट्टी से एक छोटी छोटी मनी प्लास्टिक की वो चलने लगी। आडंबर तो इतना फैलता है कुछ कहो ना, दूसरों का देख देख करके। मूल में वो पचरंगा धागा था, इसका सूचक है कि 5 परमेष्ठियों की साक्षी में हमने ये संकल्प लिया है। यानी विधान में बैठते समय जो भी नियम आदि दिए जाते कि आप इतने दिन ये नहीं करेंगे, तो पचरंगा यानी 5 परमेष्ठियों की साक्षी में हमने ये नियम लिया, उसका वो प्रतीक होता था। इसीलिए विधान होने के बाद एक कहा भी जाता था कि भाई विधान तक के नियम थे, अब यदि आपको लगता हो कि हम ये नियम नहीं पाल पाएंगे तो आप इस संकल्प सूत्र खोल के रख दीजिए, और यदि आपको लगता हो कि हम पालते रहेंगे तो बांधे रहेंगे। तो कोई खोल के रख भी देते थे और कोई बांधे भी रहते थे, यानी जो नियम पालते रहते वो बांधे रहते, तो वो नियम की निशानी थी। तो यदि नियम चल रहा है तो जब तक वो नहीं टूटा तो बांधे रहो, चल जाएगा। पर कड़ा अथवा वो मनी वाली वो तो बिल्कुल ही नहीं।
मणि समझ रहे ना, छोटी छोटी पोल, वो मूल में प्लास्टिक की रहती, स्वयं में ही अशुद्ध। इतना ही नहीं, जितने पर रहेगी ना वो पट्टी, आप देखना कभी गौर से, चमड़ी का रंग भी बाकी जगह से वहां का अलग दिखेगा। वो जो पट्टी जहां रहती ना, चमड़ी का रंग बदल जाएगा। और ज्यादा ही दिनों तक आप पहने रहे तो वहां दांत खाज आदि होने में विलंब नहीं लगना। तो वो पूरा प्लास्टिक है, वो ऑक्सीजन खा रहा है वहां का, तो वहां की चमड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे दांत खाज आदि की बीमारियां जड़ पकड़ लेंगी। इतनी खतरनाक है वो। इसलिए वो जो मणि वाली पोत वाली जो है वो तो कतई नहीं पहनना। जैसे किसी को एक के बाद एक रोग होते ही रहते हैं, तो उसका कारण क्या? कर्म बांधते तो हैं हंस हंस के, और भोगने में अब रोना आ रहा। नाम कर्म की मुख्य 93 प्रकृतियों में से अस्थिर और स्थिर नाम कर्म प्रकृति। तो इनमें से अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति के उदय में रूप होते हैं, और स्थिर नाम कर्म प्रकृति के उदय में वो रोग मिटता है। तो अस्थिर नाम कर्म ज्यादा बंधा है, उसका उदय चल रहा, तो परंपरा टूटती नहीं। एक मिटा दूसरा, दूसरा मिटा तीसरा, ये तो मूल निमित्त कारण। और बहिरंग निमित्त कारण कि जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां, सबके साइड इफेक्ट होते। तो आप खाएंगे तो एक बीमारी मिट जाएगी और वो ही दूसरे को जन्म दे जाएगी। फिर उसको मिटाने के लिए दवा खाएंगे तो वो मिटेगी और वो ही टैबलेट तीसरे को जन्म दे जाएगी। तो इस तरह से परंपरा चलती रहती। अब इसके पीछे कारण क्या? मूल अपना कर्म सिद्धांत भी, कि जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हमारी आदत तो नियम से, यानी असंख्य रस जीवों की भंडार, और अल्कोहल बिना कोई बनती नहीं, और बाकी डला तो क्या क्या है भगवान ही मालिक, क्योंकि उनके यहाँ तो एक शब्द है केमिकल्स। अब वो केमिकल्स में बूचड़ खाने का है कि वनस्पति का है, कुछ ठिकाना नहीं है, बस केमिकल्स, एक नाम देंगे वो केमिकल्स। तो डला क्या क्या है वो तो ठिकाना ही नहीं। पर हमारी आदत तो नियम से, वो अल्कोहल है, शराब का अर्क, वो नियम से। अब ऐसी चीजें पेट में जाएंगी तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो इसलिए वो बीमारियां बनी रहती। बुद्धिमानी ये है कि पहले तो ये कि बुद्धिपूर्वक ही उन दवाइयों से बचें। दूसरा कि यदि अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, देखो आजकल डॉक्टर लोग भी कहने लगे उपचार की अपेक्षा बीमार ही ना हो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, ये ज्यादा बुद्धिमानी। यानी पहले बीमार हो जाओ और फिर दवाइयां खाओ, इसकी अपेक्षा बीमारी ना पड़े ज्यादा बुद्धिमानी। उसके लिए आवश्यक है परिणामों में विशुद्धि और शुद्ध सात्विक सही ढंग से अपना भोजन पान, पहनाव ओढ़ाव भी सही ढंग का। आप जितने टाइट कपड़े पहनेंगे चर्म रोग घिरेंगे, चर्म रोगों से शरीर घिरेगा। और भोजन पान जितना अशुद्ध होगा, अमर्यादित होगा, पेट वाले रोगों से आप घिरेंगे। तो इनसे बुद्धिपूर्वक आप बचिए, तो काफी कुछ अपने आप बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर भी यदि हो जाती है तो आयुर्वेदिक बनी हुई नहीं, जो शुद्ध काढ़े आदि, तो उनका सेवन करिए। वैसे तो
अपने घर के जो मसाले आदि हैं वे ही दवा का काम करते। अपने दीपक भैया ने जो एक पुस्तक निकाली, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, यहाँ है, तो जिनका ये प्रश्न उनको देना। यानी जो साधारण सी बीमारियां, ये आपको भी बताना, आपके भी उसमें लिखी हैं, और कहिए कि आप जो समस्या बता रहे उसकी भी दवाएं उसमें लिखी हैं। स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोगों की दवाइयां लिखी, तो आपका भी उसमें मिल जाएगा। और चाहो तो और भी मंगा सकते हो, और 8-10 पुस्तकें लाइब्रेरी में रखो, तो जब भी जिसको आवश्यकता पड़े वो देखता रहे। मुनिराज जंगल में रहते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति जो जंगल में भटक गया है, तो मुनिराज अपने कमंडलू का पानी दे सकते हैं क्या? और यदि कोई श्रावक जो मुनिराज के साथ था, वह दे सकता है क्या? मुनिराज का कमंडलू शौच करने का पात्र है। यानी जैसे अपने लैट्रिन का मग्गा, तो आपको खूब तेज प्यास लग रही हो, यानी भोजनालय तक जाने में ही गला एकदम, यानी जीभ बाहर आने को हो रही हो, और लैट्रिन का मग्गा तो नहीं, वो तो पास में ही है, वो भरा हुआ है पानी से, कौन कौन पी सकता? लैट्रिन के मग्गे से कौन कौन पानी पी सकता? तो मुनि महाराज श्री का कमंडलू यानी लैट्रिन का मग्गा, तो स्वयं भी पीने के काम में नहीं लेते, तो उसका पानी दूसरों को कैसे पिलाएंगे? इसलिए वे तो पिलाएंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात कि वे ये मान ही नहीं रहे हैं, यानी मान्यता चारित्र के स्तर पर भी उनके जीवन में उतर आई। हाथ अलग करो, थोड़े ऐसे ऐसे कह सके बैठ। तीसरे नंबर पर तो वे मान ही नहीं रहे कि पानी के कारण कोई दुखी हो रहा है और पानी नहीं मिलने से मर जाएगा। वे तो ये मान रहे, ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भारत दुख जन्म, कि जो कष्ट पा रहा है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के कारण, और मरेगा तो आयु के क्षय में, पानी के साथ उसका कोई संबंध नहीं, तो इसलिए वे पानी नहीं पिलाएंगे। अब जो श्रावक है, कदाचित वो स्वयं भी पीता हो, तो अपने पीने लायक पानी लेके आया हो घर से, तो यदि वो उसके पास है, तो चूंकि अभी उसकी मान्यता चारित्र के स्तर पर नहीं उतरी, वो स्वयं भी पीता, तो स्वयं यदि पीता है, पीने का पानी लिए हुए, तो कोई दूसरा भी प्यासा आया है तो वो उसको पिला सकता है। पर मुनि महाराज की रंचमात भी नहीं, पर वो श्रावक कमंडलू का नहीं, वो अपने लिए पीने हेतु लाया है, तो वो वाला पानी, कमंडलू का नहीं। हम चंवर से नृत्य करते हैं, वह कहां तक उचित है? नृत्य कला का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा? नृत्य कला कैसे विकसित हुई? हिलते हुए पेड़ों के पत्ते देख देख करके नृत्य कला विकसित हुई। हवा चलती ना, पेड़ हिलते, तो उसके आधार से नृत्य कला विकसित हुई। अपन पेड़ हैं क्या? एक बात। दूसरी बात,
सौधर्मेंद्र नृत्य करता है, पर बाल तीर्थंकर के सामने। इसके बाद कभी नृत्य नहीं करता। जब सुमेरु पर्वत से लाता है जन्माभिषेक करके और यहाँ माता पिता को सौंपता है, तो उस समय फिर वो तांडव नृत्य करता है, उस समय। बाकी फिर कभी नहीं। ये अपने बाल तीर्थंकर नहीं है, ये अरहंत तीर्थंकर है। यानी वो जीव रहता है चौथे गुण स्थान वाला और ये है 13वें गुण स्थान वाले। तो 13वें गुण स्थान वालों के सामने कहाँ नृत्य करने की आवश्यकता। ये तो पक्का समाज सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि मंगलायतन में भी विद्यार्थी पूछते भी हैं और मैं खुले दिल से कहती भी हूं, और फिर भी और प्रश्न उनका ही आएगा और सुनेंगे, और अधिकारी वर्ग भी और सब फिर भी बढ़िया भी है, क्योंकि अपना तो सिद्धांत है ना, कोई किसी का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। तो कहने से क्या होने वाला, जो जिसको जच रहा वो जच रहा। पर विचार करना, 3 लोक के नाथ हैं, देवाधिदेव, 18,000 शीलों के स्वामी, परम अहिंसक। इनके दरबार में आने के लिए भी कहा जाता है ईर्या समिति से आना। जब नृत्य करोगे तब भी ईर्या समिति से करोगे ना, उनको देख देख करके पैर रखना, नाचोगे जब होगा। जब नृत्य करते दूसरे देखते भी, तो उस समय कुर्ते का पल्ला कहां जाता, व्यवस्थित रह पाता, अंगोपांग नहीं दिखने लगते, तो शील की मर्यादाएं खंडित नहीं हुई। और यदि वीडियो फिल्म बन रही हो तब तो कहने क्या, फिर तो वीडियो के सामने ही चेहरा होता है, भले भगवान की ओर पीठ हो जाए तो हो जाए। तो भगवान की विनय होगी, बहुत विचार पूर्वक काम करना। मंदिर जी में प्रत्येक कार्य अहिंसक वृत्ति से शील की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए शालीनता पूर्वक करना। प्रदर्शन के लिए कोई भी काम नहीं करना।